सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पठान भाई का इंटरव्यू जो कि वो देंगे भारत की बेटी, हमारी बहन और जबरदस्त पत्रकार यास्मीन हफीज को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जिसमें ये बात करेंगे कि कैसे इंडिया अफगानिस्तान की दोस्ती से जलता है पाकिस्तान और कैसे भारत से नफरत और दुश्मनी के चक्कर में बर्बाद हुआ पाकिस्तान। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान में आप देखें हिजड़ों की शादियां होती है। यास्मीन आप देखें पाकिस्तान में वो कुछ होता है जो दुनिया के यानी कि देखें हर अगर हम किसी कोने में नहीं होता। किसी देखें हर देश में जो अमेरिका है, यूरोप है, यहाँ पे होता है। उनके पास लाइसेंस है, एग्रीमेंट है, वो भी कैटेगरी है उनकी। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उनको पता है ये कौन से कैटेगरी के लोग हैं, वही है। कुछ पाकिस्तान में तो पता ही नहीं चलता। बड़ी मूंछों वाला मेकअप करके आ जाता है, बोलता है मैं तो शीमेल हूं, लाओ मुझे 10 रुपए दो, सड़क पे भीख मांगता है, कारोबार बनाया हुआ है। उधर न किसी मौलवी का मुंह खुलता है, न कोई मौलवी फितवा देता है, न कोई मौलवी जिहाद की बात करता है। अफगानिस्तान में जिहाद भी है। अच्छा, आप पाकिस्तान में जाके देखिए, पाकिस्तान में आप 100 में से 99 लोगों को रोकिए, किसी को कलमा पढ़ना नहीं आता, किसी को यास्मीन नमाज पढ़ना नहीं आती, और ये बोलते हैं कि हम कट्टर मुसलमान हैं और दुनिया में मुसलमानों के किंग बनना चाहते हैं। और इंडिया से बहुत सारे मुसलमान मेरे को अक्सर आती थी, मैसेजें आती थी कि आप गलत कर रहे हो, हिंदुओं को सपोर्ट करके पाकिस्तान को बुरा भला बोल रहे हो। हमारे दिमाग में एक ही बात आती थी कि भाई जिस दिन तुम पाकिस्तान जाओगे ना, पाकिस्तान में एक हफ्ता निकालोगे, तब तुम्हें पता चलेगा क्या रॉन्ग है और क्या राइट। बिल्कुल। तो अच्छा पठान भाई, एक बात बताइए, ये सपोर्ट करना कैसे हो गया? आप अगर सही को सही कह रहे हैं, गलत को गलत। मुझे भी ऐसे बहुत कमेंट आते हैं, मुझे तो पर्सनल लेवल पर बहुत इस तरह की चीजें आई हैं कि तुम ये बात कर रही हो। अब देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने फिलिस्तीन के सपोर्ट में नहीं बनाई, लेकिन आपने गजा इजराइल के बारे में भी आप जानते हो। ये हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीजें आप जानते हो, और आप अफगानिस्तान के लोगों को एक रात में दरबदर कर दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। कितना मात्रा में डिपोर्ट कर दिया उन अफगानिस्तानियों को रातों रात, और वो ठंड के मौसम में। एक भारतीय मुसलमान के मुंह से ये नहीं निकला जो ये लोग रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको जब यहाँ से जाने की बात होती है। लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि अफगानिस्तान से इन बच्चों को, मासूमों को ये सब कहाँ जाएंगे। मेरा एक दोस्त है, हरियाणा से है, हिंदू है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, अभी डॉक्टर बना है। वो भी 1-2 महीने हुए हैं, उसकी जो है वो पढ़ाई खत्म हो गई, डॉक्टर बन गया है। तो अभी वो यूरोप आने की सोच रहा था, तो मेरी उससे बात हो रही थी। तो वो मजाक में एक दिन मुझे बोल रहा था, कहता है इंडिया में एक कल्चर बन गया, एक रिवाज बन गया। अगर आप सेलिब्रिटी हो ना, तो आई एम सॉरी ये वर्ड आप काट देना बात में, कि अगर कोई बंदा सेलिब्रिटी होता है ना, लोग उसकी टट्टी भी खा लेते हैं। ये सेलिब्रिटी है यार, इसको बड़ी इज्जत मिलती है। देखो यास्मीन, मैं यही बात कर रहा हूं कि फलस्तीन का नाम लेने से पता है क्या है, लोग टीआरपी ले रहे हैं, लोग सियासत जमा रहे हैं, लोग अपनी दुकानें चमका रहे हैं। वो जमाना यास्मीन नहीं रहा, वो उमर का जमाना नहीं रहा कि उमर की अदालत लगती थी। ये जमाना कुछ और है। ये जो अफगानिस्तान का नाम नहीं ले रहे हैं, अफगानिस्तान के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, इनको अफगानिस्तान से फायदा ही नहीं है यास्मीन। इनको अफगानिस्तान के, इंडिया के मुसलमानों को अफगानिस्तान से क्या फायदा है? 1 रुपए का भी फायदा नहीं है, 1 रुपए का भी। उनको पता है अफगानिस्तान टूटी फूटी कंट्री है, दुनिया में सबसे दबी हुई कंट्री है, इसका साथ देके हमने क्या करना है। और दूसरी बात यह भी है कि इंडिया की जो सरकार है ना, वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करती है। अभी से नहीं यास्मीन, बहुत पहले से बहुत सरकारें थी हमारी। ये तीसरी सरकार है, तीसरी सरकार। पहले करजई की सरकार थी, हामिद करजई था अफगानिस्तान में, वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन थे उनके। करजई के बाद फिर अशरफ गनी की सरकार आई, उनके तो बहुत ही अच्छे रिलेशन थे इंडिया के साथ। डैम बने, क्रिकेट ग्राउंड्स बनाए, पार्लियामेंट बनाया, सलमा डैम बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई, बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे। फिर तालिबान आए, आज आप देखिए कि तालिबान के रिलेशन उनसे भी ज्यादा अच्छे। वो जो सरकारें थी वो बिजी थी, वो सिर्फ काम कर रही थी। ये तो सरकार खुलेआम, वो कैसे बोलते हैं हिंदी में, ढंके की छोट पे, पता नहीं कैसे,
वैसे बोल रहे हैं कि इंडिया से हमारे अच्छे रिलेशनशिप है, अगर पाकिस्तान जलता है तो जलने दो। देखो शायद इंडिया के मुसलमानों को भी इस वजह से भी अच्छा नहीं लग रहा हो कि यार ये अब अफगानिस्तान को ये इतना भाव क्यों दे रहे हैं इंडिया की सरकार, या वो उनके साथ इतनी मिलजुल के क्यों रह रही है। और दूसरी बात तो ये है यास्मीन, मैं बताऊं ना कि हर देश में जब आपको सरकार चाहिए होती है ना, तो अपोजिट पार्टी को गिराने के लिए आपके पास कोई बहाना होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, शायद बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में ना आए। देखिए यूरोप में, स्पेशली यहाँ जर्मनी में क्या होता है कि जब अपोजिट सरकार है ना, वो सरकार में आने के लिए उसने अपने लोगों को क्या कहा, यहाँ तो गरीबी भी नहीं है, यहाँ तो काम भी ज्यादा है, यहाँ तो सब कुछ है। तो बताओ अपोजिट जो पार्टी है वो क्या बहाना करेगी? अवाम के पास तो यहाँ सब कुछ है यास्मीन, पैसा है, गाड़ी है, मौसम अच्छा है, कोई चोर डकैत नहीं है, हालात भी सही है। तो इधर एक ही बहाना बनता है। अपोजिट पार्टी ने कहा कि ये जो यहाँ पे रिफ्यूजीज आए हुए बाकी दुनिया के, उसमें इंडियन भी है, पाकिस्तानी भी है, अफगानिस्तान के, ये तो हमारे देश को गंदा कर रहे हैं, हमें वोट दो, हम ये सबको निकाल देंगे। हकीकत ये है कि ये जितने भी यूरोप के देश हैं ये सब एशियन लोगों से चलते हैं। खुद यूरोप के लोग काम नहीं करते यास्मीन, पूरी रात पड़े रहते हैं, पीते रहते हैं, सुबह सोए रहते हैं, इनसे कुछ बनता ही नहीं है। ये जो यूरोप कंट्रियां आज बनी है ना, इतनी चमक रही है बाकी मैप में सैटेलाइट से आप देखिए, ये सब एशिया के लोगों ने बनाई है। 12-12 घंटे, 15-15 घंटे यहाँ पे लोग काम करते हैं। पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी है, बांग्लादेशी भी है, अफगानिस्तान के भी है। 15-20 घंटे काम करते हैं, ईद को भी काम करते हैं, छुट्टी के दिन, दिवाली के दिन। भैया खुद जो यूरोप के लोग हैं वो 6-7 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। उन्होंने 6-7 घंटे काम किया, उसके बाद विस्की की बोतल उठाई और पता नहीं कहां टून पड़ा हुआ है। ये देश उनसे नहीं बने, तो उनको पता है कि इनके बिना यूरोप चल भी नहीं सकता है। यूरोप चल भी इसी लोगों से रहा है, लेकिन वोट भी तो लेना है ना, अपोजिट पार्टी को तो गिराना भी तो है ना। तो वो उनके वह बहाना एक ही है, वो बोलते हैं मैं ये जो रिफ्यूजीज है ना ये सबको निकाल दूंगा, और ऐसा होता भी नहीं है। अगर सरकार उसकी आ भी जाती है वो निकाल भी नहीं सकता, वो निकालेगा देश ही टूट जाएगा। अब इंडिया के अंदर फिर हिंदू मुस्लिम है, अब इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम है, अगर हिंदू मुस्लिम इंडिया में नहीं होगा तो मुस्लिम हिंदू को, मुस्लिम को वोट कैसे देगा यास्मीन? कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल वोट पॉलिटिक्स। ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं ज्यादा देखे हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं करता इंडिया के, मुझे सब पता है, ये सब ड्रामा है, ये सब नौटंकी है। ये जो मुस्लिम के जो लीडर्स है ना इंडिया में, और ये जो हिंदू पार्टी के जो लीडर्स है, ये सब एक ही टेबल पे बैठ के खाते हैं यास्मीन। कैसे हो सकता है? बॉलीवुड के एक्टर एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, मुसलमान और हिंदू। क्रिकेट के जो प्लेयर हैं, अफगानिस्तान के प्लेयर देखें आईपीएल में खेलते हैं, ये इंडिया के जो हिंदू कट्टर प्लेयर हैं हार्दिक पांड्या और भी, ये सब मिल के इफ्तार करवाते हैं, शहरी को उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं। यार ये कैसे हो सकता है कि हॉलीवुड बॉलीवुड वाले बैठ के खाना खाते हैं, क्रिकेटर स्पोर्ट्स वाले बैठ के खाना खाते हैं, पहलवानी कुश्ती करने वाले, गाना गाने वाले आपस में रह रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स वाले एक दूसरे को पसंद नहीं करते। यह सब ड्रामा है यास्मीन। ये जो मुसलमानों के जो लीडर हैं इंडिया में और ये हिंदुओं के, मैं बाखुदा कसम खा के बोलता हूँ, ये पीछे बैठ कर एक साथ खाना खाते हैं, ये एक साथ बैठ के जो है वो बोलते हैं ना कि आज की शाम तुम्हारे नाम, ये बैठ के हल्ला गुल्ला करते हैं। ये लोगों के आगे ये ड्रामा बोल, ये सिर्फ ये लोग नहीं, ये पूरी दुनिया में ये उसूल है कि जब भी किसी पार्टी को वोट चाहिए होता है। यास्मीन कैसे हो सकता है? आप यूट्यूब के अंदर आप किंग हो, यूट्यूब में अगर वोटिंग हो तो आज यास्मीन को ज्यादा वोट मिल गए, मान लो यास्मीन तुम 1 साल के लिए यूट्यूब पे तुम्हारा राज है, अगले साल वोटिंग होनी है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा भाई? मैं तो मर के भी वो जगह हासिल करना चाहूंगा कि मुझे मिले। अब कुछ ना कुछ तो इल्जाम तो लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर, भले हमें और आपको पर्दे के पीछे पता हो कि ये सब झूठ है, नौटंकी है, आपने फिल्मों में नहीं देखा। ये जो बड़े बड़े मंत्री भाषण देते हैं ये ऐसा है, और फिर जाके एक दूसरे से बात करते हैं पर्दे के पीछे, हाँ तुम मुझे ऐसा बोल रहा था। ये सब ड्रामा है यास्मीन। पॉलिटिक्स जो है भरोसा नहीं करना है। आपने दुनिया में जो है वो बहुत खतरनाक है, आम लोग तो इस दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और पठान भाई और यास्मीन हफीज का ये पूरा इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और पठान भाई की बातें आपको काफी दमदार लगी होंगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।